डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशन। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है an equation which involve one or more trigonometry function like as sin theta, cos theta, tan theta, secant, cosecant, etc. ठीक है, of unknown angles is called a trigonometric equations। उस इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहेंगे जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे। ठीक है, और उसके जो एंगल हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उन इक्वेशंस को जो इनकी हेल्प से बनती है, उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दी है, उसमें हम कोई भी ऐसा एंगल फिल करें जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो एंगल है, जो हमने अननोन एंगल फाइंड आउट किया है, वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। द सोल्यूशन विच लाइज 0,2 पाई इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। जब भी हमारे पास 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमारे पास कोई भी वैल्यू आएगी एंगल की, तो उस ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। अदरवाइज जो हमारे पास कोई भी जनरलाइज जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं कि ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम कुछ जनरल एक्सप्रेशंस करते हैं। अब जो साइन है वो कब जीरो होता है? ठीक है, साइन इज जीरो। तो हमें ये पता है कि अगर हम साइन थीटा इक्वल टू जीरो कब आता है? जब हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू जीरो पे आता है। ठीक है, साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, मतलब प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम साइन माइनस पाई लेंगे वो भी 0 आएगा, साइन प्लस के 2 पाई लेंगे तो वो भी 0 आएगा। इसका मतलब इन सभी वैल्यूज पे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 आती है। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 0 इक्वल टू साइन पाई इक्वल टू साइन माइनस पाई इक्वल टू साइन 2 पाई। मतलब ये सभी वैल्यूज आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इन सभी वैल्यूज पे जो हमारे साइन की वैल्यू है वो ऑलवेज 0 आएगी। अगर हम थीटा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई इस तरह लेते हैं, तो यहीं से हमारे पास रिजल्ट होता है कि साइन थीटा हमारे पास 0 आएगा जब थीटा की वैल्यू होगी n पाई, और n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, यहाँ हम कोई भी इंटीजर फिल करें तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आएगी जिसपे साइन थीटा हमारा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, को हम बोलते हैं कि ये इसका जनरल एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, हमने ये नहीं लिखा कि हम हर बार इतनी सारी वैल्यूज लिखेंगे, हम इन सब का एक जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर दी कि जब भी थीटा n पाई की इक्वल होगा और n कोई भी इंटीजर होगा तो हमारा जो साइन है वो 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा, और कॉस थीटा देखो कब 0 आता है, हमें पता है जब हम थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 इस तरह जो पाई बाई 2 के मल्टीपल है उन सभी पे हमारा जो थीटा है वो 0 आता है। ठीक है, तो हम इसको देखो जनरल वैल्यू हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? जनरली अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जब n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, n कोई भी इंटीजर फिल करे, यहाँ हमें पता है अगर हम n की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो ये पाई बाई 2 आ गया, और अगर हम n को 1 फिल करेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 बन गया। अगर हम n को -1 फिल करें तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई 2 बन गया। यहाँ से हमने ये जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया कि जब थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा तो इन वैल्यूज पे n को इंटीजर फिल करने से जो वैल्यूज हमारे पास आएगी उन सभी पे हमारा जो कॉस थीटा है वो 0 आएगा। सेम आपने ये भी याद रखना है कि टैन थीटा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, टैन थीटा कब 0 होगा? जब थीटा हमारे पास होगा 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई जब हमारे पास n कोई भी इंटीजर है। ठीक है,
तो जैसे साइन भी हमारा एन पाई पे 0 होता है और टैन भी एन पाई पे 0 होता है। ठीक है, तो आपने ये जनरल एक्सप्रेशन 3 जो है साइन कॉस टैन, इनकी वैल्यू याद रखनी है। हम थीटा को क्या फिल करें कि ये हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो आपने ये जनरल रिजल्ट ही याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इनमें हम साइन कॉस टैन इनके जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी। हमें पता है जे इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब ये -2 भी उधर जाके 0 बन गया। यहाँ से हमारे पास बन गया साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर दो टर्म्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जहाँ तो हमारे पास साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा और जहाँ साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि साइन, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2, हमें पता है कि अगर साइन एन पाई लिख दें तो एन हमारे पास कोई भी इंटीजर है तो इनकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ साइन साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2n पाई, और थीटा इज इक्वल टू आ गया 2n पाई माइनस के अल्फा। सेम हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई, और यहाँ से आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू एन पाई, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जी सेकंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयरिंग करें तो हमें पता है थीटा हमारे पास आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि हमारे पास जब भी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपने ओनली क्या करना है कि 2n पाई में प्लस माइनस अल्फा कर देना है। यहाँ n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन बन गया। तो अगर हमें ओनली जनरल सोल्यूशन पूछा है तो हम एज इट इज इसको याद रखेंगे कि जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर यहाँ कोई भी एंगल दिया है, जहाँ थीटा की जगह पे भी एंगल है, अल्फा की जगह पे भी एंगल है, हमने ये थीटा फाइंड आउट करना है तो हम 2n पाई में n की जगह पे कोई भी इंटीजर फिल करते जाएंगे और एक बार प्लस अल्फा करेंगे, एक बार माइनस अल्फा करेंगे। इस तरह जो वैल्यूज आ जाएगी वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम इसका कंसेप्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके सम किस तरह कर सकते हैं। सेम ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब जब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा, हमें बताया जे इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास बन गया कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2, ये 0.20 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज है, इसका मतलब जहाँ तो कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 ये 0 के इक्वल होगा और अदरवाइज साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक, हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 है तो कॉस थीटा का भी इक्वल टू 0 होता है। 0 की जगह पे हम फिल करते हैं जब कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो ये आ गया थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस के अल्फा। हम देखें तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई। इस अल्फा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, सेम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है ये हमारे पास होता है साइन n पाई के इक्वल, जहाँ से थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई।
और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n इंटू अल्फा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो इक्वल टू बन जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। जब हमारे पास अल्फा, इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, जब n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो आपको इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपने एज इट इज रिजल्ट याद रखना है। जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा थीटा की वैल्यू वो इक्वल टू आएगी n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, तो आपने ये रिजल्ट ही याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसको tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan अल्फा हो जाएगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा इंटू cos अल्फा एलसीएम आ गया, और ये हमारे पास बन गया sin थीटा cos अल्फा माइनस के cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है यहाँ हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये इक्वल टू होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू थीटा है और बी की वैल्यू अल्फा है, तो साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हमें ये जनरल रिजल्ट पता है कि साइन होता है 0 कब होता है, जब हम इसको लिख सकते हैं साइन n पाई एंड n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस अल्फा, और n हमारे पास कोई भी इंटीजर है। तो आपने याद रखना, जब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। देखो सेम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास है cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। हमें पता है cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा। अब फिर से हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम चीज बन गई जैसे हमने पहले सॉल्व किया। हमें पता है जब tan थीटा और tan अल्फा आपस में इक्वल होते हैं तो जब वो हमारा थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सेम जैसे हमने साइन और कॉस का किया था ऐसे ही हम कोसेकेंट एंड सीकेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोसेकेंट है तो उसको हम 1 अपॉन साइन कर देंगे, और अगर सीकेंट है तो उसको 1 अपॉन कॉस करके इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप उनको भी फाइंड आउट। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार और कि हम इन जनरल सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको इनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपने एज इट इज इन वैल्यूज को याद रखना है कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। सेम अगर हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट अल्फा है, तो उसका भी जो सोल्यूशन है वो सेम ही होगा जैसे साइन का है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। और अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट अल्फा है, तो उसका भी सोल्यूशन यही आएगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा हमारा आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जब cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये एज इट इज पेपर में आए हुए रिजल्ट है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू देके पूछा जा सकता है कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में ये इन सभी के जनरल सोल्यूशन पूछे गए हैं, तो आपने इन रिजल्ट को एज इट इज ही याद रखना है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बोथ साइड इनका स्केयरिंग आ जाता है, तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पहले तो हम इसका प्रूव करते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन
2। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ये 1 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। हमारे पास आ गया माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 अल्फा, माइनस माइनस भी कैंसिल होगी, यहाँ से आ गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। तो अब यही रिजल्ट हमने अभी पढ़ा था, जब हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है तो हमें बताया थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस और अल्फा की जगह पे है 2 अल्फा, और दोनों साइड 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 और 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसका मतलब जब साइन स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो तब हमारे पास जो इसका जनरल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। अब 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ठीक है, और ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस 2 अल्फा। अब हमने ये रिजल्ट पढ़ा है जब हमारे पास ये वाले दोनों एंगल यहाँ 2 थीटा है, जैसे यहाँ 2 अल्फा है और कॉस कॉस सेम है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे आ जाएगा 2 अल्फा, बोथ साइड 2 कैंसिल हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा था तब भी हमारे पास जनरल सोल्यूशन यही था, और जब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है तो इसका भी जनरल सोल्यूशन जो है वो सेम ही आएगा, n यहाँ हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो हमें पता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा। ठीक है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan प्लस माइनस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू हमें पता है tan जब हमारे पास इस तरह वैल्यू है तो वो इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ n पाई यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यूज है तो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन भी सेम ही बन जाएगा जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का था। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर यहाँ हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा है तो कॉट को हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो ये 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन टैन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर से वही रिजल्ट बन जाएगा टैन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब जो इसका भी जनरल सोल्यूशन है वो भी सेम आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, जब स्केयरिंग में है तो इन सभी का जो जनरल सोल्यूशन है उसकी वैल्यू सेम आती है। देखो, जब भी इस टाइप का सम है स्केयरिंग वाला तो इन सभी का जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसी के ही इक्वल आएगा, इनमें से कोई भी रिजल्ट है। ठीक है, देखो अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट है tan थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि √3 हमारे पास कब होता है। तो हमें ये पता है कि जो tan π/3 होता है तो उसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। अगर तो हमने इसका देखो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता तो हमने ये रिजल्ट पढ़ लिया है, जब हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दिया है तो उसमें थीटा जो हमारा होता है वो होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब हमारे पास जहां देखो, अगर हमने यहाँ थीटा फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता तो हम इसको लिख सकते थीटा इज इक्वल टू n पाई, और अल्फा की वैल्यू यहाँ है π/3। ठीक है, तो अब देखो हम जनरल वैल्यू तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने इसमें वैल्यू भी फिल करनी होती तो हम देखो कैसे फाइंड आउट करते। अगर हमें पता है n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, अगर तो n की वैल्यू जहाँ 0 फिल करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3, और अगर n को हम 1 फिल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4 π/3।
ठीक है। अगर यहाँ हम -1 लेंगे तो ये -पाई हो जाएगा, और -3 पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 पाई/3। और अगर यहाँ हम 2 वैल्यू लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस पाई लिखेंगे तो ये बन जाएगा 7 पाई/3। इस तरह की वैल्यूज पे जो हमारे पास थीटा है वो √3 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो था जनरल सोल्यूशन। अगर हमें इसी सम का कहा होता है कि हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो आपने ओनली ये बात याद रखनी है कि जब प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है तो हम जनरल सोल्यूशन से ही फाइंड आउट करेंगे। हमने यही बात, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच वाले एंगल आएंगे, मतलब 0 से लेके 360 के बीच में आना चाहिए। अब हमें पता है कि पाई/3 है, इसका मतलब हम पाई की वैल्यू यहाँ 180 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। और इसमें हम पाई की वैल्यू देखो फिल करके देखते हैं तो ये हमारे पास बन गया 60 और ये आ गया 240 डिग्री। अब इसमें वैल्यू फिल करेंगे, देखो नेगेटिव तो इसमें आएगा ही नहीं प्रिंसिपल सोल्यूशन में, तो ये तो हम लिखेंगे नहीं। अब इसमें वैल्यू फिल करके देखते हैं 180.3, तो ये हमारे पास बन गया 60, 7 6 जा 42, 420। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारे जो प्रिंसिपल सोल्यूशन में नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, इसके आगे जितनी वैल्यूज होगी कोई भी वैल्यू हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगी। और प्रिंसिपल सोल्यूशन में थीटा की ओनली ये 2 वैल्यूज ही आएगी, क्योंकि हमारे पास 60 डिग्री और 240 डिग्री ही ऐसी वैल्यूज है जो 0 से लेके 2 पाई, मतलब 0 से 360 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर इस सम का प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा होता तो हम इस तरह फाइंड आउट करके देख सकते हैं। हमने वही वैल्यूज लेनी है थीटा की जो हमारी 0 से लेके 2 पाई तक है। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई/3 एंड 4 पाई/3। हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हमारे पास है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमने फाइंड आउट करनी है इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच वाले वही एंगल आएंगे। ठीक, तो लिख सकते हैं सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है सेकेंड 2 हमारे पास होता है सेकेंड पाई/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम जनरल वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास हमें पता है सेकेंड जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जो कॉस का जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू है पाई/3। अब हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है प्रिंसिपल के लिए हमारे 0 से लेके 2 पाई तक एंगल आने चाहिए, यहाँ n कोई भी इंटीजर है। अगर हम यहाँ 0 फिल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया पाई/3। ठीक है, प्लस का पाई/3 भी आ जाएगा और 0 फिल करने से माइनस पाई/3 भी आ जाएगा, लेकिन माइनस तो हमने काउंट नहीं करना क्योंकि हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब हम n की जगह पे यहाँ 1 फिल कर देंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा ये 3 2 जा 6, 6 प्लस पाई को ऐड करेंगे तो 7 पाई/3। ठीक है, अगर हम देखें अगर इसमें हमने 1 फिल किया, ठीक है, तो यहाँ हम लिख लें माइनस का ले लें 2n पाई माइनस पाई/3 करें, मतलब n की जगह पे 1 फिल करें तो ये 2 पाई बन जाएगा, ये आएगा 6 पाई माइनस पाई/3, तो ये आ गया 5 पाई/3। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू तो हमारे जनरल जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके बीच में लाई नहीं करती। इसका मतलब जो 5 पाई/3 है ये हमारे पास वैल्यू बन गई, देखो इसको 180.360 और ये होता है 300 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जो अगर हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई/3 एंड 5 पाई/3। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज है जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई करती है, तो इनको हम बोलते हैं कि ये इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन है। ठीक है, अगर तो आपको कुछ भी मेंशन नहीं, आपको फाइंड करने हैं ओनली सोल्यूशन, तो आप इनकी जनरल वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपने ऑप्शन में देखना है कि जनरल सोल्यूशन की फॉर्म में लिखा है जहां हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच में लिखा है, तो ज्यादातर जो आंसर होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू का ही होता है। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हमने इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये पता है कि अगर हम देखें हमारे पास था ये आफ्टर स्कूल 2 कॉलम, जो कॉस है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, सेकंड और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो कॉस की वो सेकंड जहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करती होगी। ठीक है,
तो अब हम जो लिखेंगे कॉस थीटा, अब हमें पता है कि जो 60 डिग्री है उस पे 1/2 होती है इसकी वैल्यू, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो नहीं आएगी क्योंकि हमें इसकी नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 पाई कॉस 2π/3। ठीक है, क्योंकि जो 120 है उस पर भी ये वैल्यू 1 माइनस के 1/2 होती है, तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो आ गया 2π/3। ठीक है, तो ये है इसकी आप प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते थे तो आप इसको लिख सकते हो 2n π ± अल्फा। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हेल्प से कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम इसके शॉर्टकट ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट एज इट इज लर्न हो जाते हैं और इनकी हेल्प से हम इजीली सम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, b cos x, तो आपने एज इट इज रिजल्ट याद रखना है जब हमारे पास यहाँ a b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह की फॉर्म में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी √a² + b²। ठीक है, अगर हमने फाइंड आउट करनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगी -a² + b²। ठीक है, उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके आगे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और अगर हमारे पास इस टाइप का फॉर्म आ जाती है कि हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x ± b cos x, और यहाँ हो जाता है ±c, मतलब एक कांस्टेंट भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अब हम जब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी √a² + b² ± c। ठीक है, पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और उसके बाद इसमें अगर ऐड हो रही है वैल्यू तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर इसी फंक्शन में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है मिनिमम वैल्यू के लिए पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो सी है इसको एज इट इज प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जब हमारे पास इस टाइप का सम आता है, तो हमने ऐसे ही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू प्रूव करनी है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल कर, देखो हमारे पास जैसे ऐसी एग्जांपल दी है, हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 cos x + 4 sin x + 5। तो हमें पता है मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम रूट करेंगे और ये हमारे पास है 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर और +5 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया 3 3 = 9 + 4 4 = 16 + 5, 16 + 9 हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 और +5 एज इट इज कर लेंगे। हमने कहा खास जो हमारा कांस्टेंट टर्म है जो ऐड हो रही है तो हम यहाँ ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो हम सब्ट्रैक्ट करते। तो ये हमारा बस आ गया 10, तो 10 इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो हमें पता है यहाँ हमारे पास माइनस का साइन आ जाता और यहाँ जो हमारा आंसर है वो 0 आ जाता, तो 0 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाती। इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एक और रिजल्ट है, जैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी है, द इक्वेशन a sin x ± b cos x और इज इक्वल टू है c। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के, जहाँ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, जब हमारे पास जो c जो है ये वैल्यू अगर ये बिलोंग करेगी इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, अगर तो इन वैल्यूज के इंटरवल को c बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और हमारे पास नो सोल्यूशन बनेगा जब हमारे पास c है वो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, जब जो c इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा तो हमारे पास नो सोल्यूशन आ जाएगा, अदरवाइज इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में ऐसे 2 ही केस होते हैं। जैसे हम एक सम करते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन है हमने अभी पढ़ी है 3 sin x + 4 cos x = 5। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का रूट फाइंड आउट करना है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर,
ये हमारे पास बन गया 9 + 16 मतलब √25, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। और अगर यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे तो ये हमारे पास एक माइनस की वैल्यू बन जाएगी, मतलब जो इंटरवल है वो हमारे पास बन जाएगा -5,5। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल आएगा। अब हमने देखना है कि आज हमारा जो 5 है, सी की वैल्यू जहाँ 5 है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो हमें पता है 5 वाली वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू होती, ठीक है, 5 की जगह पे हमारे पास होता 7, तो क्या अब हम देखें कि 7 है वो हमारे इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि -5 से लेके 5 तक की वैल्यूज हमारे पास आएगी -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये इंटरवल है, इसमें हमारे पास 7 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अगर यहाँ सी की वैल्यू 7 होती तो हम लिख देते कि इस इक्वेशन के नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने एज इट इज शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व कर लेने हैं। ओनली आपने इनके रिजल्ट याद रखने हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का सम है जैसे cos स्क्वायर थीटा, साथ ही उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, जैसे सेकंड स्क्वायर थीटा, ये दोनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, सेम जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का रेसिप्रोकल है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी, इसका मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें से हमारे पास इस तरह सम बन के आ सकता है जैसे द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज, और ऑप्शन में दिया होता है हमारे पास जैसे दे दिया 4, 2, 3, 1। तो आपने एज इट इज रिजल्ट याद रखना है, जब भी एक टर्म है साथ ही उसका रेसिप्रोकल है तो इसकी जो ऑलवेज मिनिमम वैल्यू है वो 2 आएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपने एज इट इज याद रखने हैं, जैसे लॉ ऑफ साइन, साइन फार्मूला हमारे पास होता है a/sin a, b/sin b, c/sin c। यहाँ ए बी सी हमारे पास साइड्स है ट्रायंगल की, और ए बी सी जो है कैपिटल में वो हमारे पास एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है। ए के अपोजिट हमने ए साइड ले ली, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। और हमारे पास जो ये लॉ बनेगा इसके अकॉर्डिंग साइड के अपॉन आ जाएगा हमारा साइन एंगल साइन ए, और बी साइड के अपॉन आ जाएगा साइन बी, और सी साइड के अपॉन आ जाएगा साइन सी। तो ये रिजल्ट आपस में इक्वल है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है लॉ ऑफ कोसाइंस, कोसाइन फार्मूला, जैसे इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें जो cos c होगा वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो c एंगल है वो c स्क्वायर साइड वो माइनस करेंगे अपॉन 2ab, और cos a फाइंड आउट करना है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और cos b इज इक्वल टू होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पूरा कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।